तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस वक्त की वहां क्या तस्वीर है, किस तरीके से वोटिंग की रफ्तार है, हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। इटावा से हमारे साथ अशोक तिवारी हैं, कानपुर से वीरेश पांडे और लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव रंजन मौजूद हैं। राजीव, वीवीआईपी इलाका, सूबे की राजधानी, राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र, समाजवादी पार्टी ने यहां से सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार निकाली थी। इस बार कई नेता, हाई प्रोफाइल नेता, वीवीआईपी नेताओं का यह मतदान केंद्र भी है, तो कौन कौन पहुंचा आज वोट डालने वहां? देखिए, यहाँ से कैंट की जो प्रत्याशी है रीता बहुगुणा जोशी, वो अभी थोड़ी देर पहले आई है मतदान के लिए, और मायावती जो कि बीएसपी सुप्रीमो है, वो इसी मतदान केंद्र पर 8:30 बजे आएंगी। और जहां तक आपने बात की, इस चरण का जो मतदान है 12 जिलों, 5 जिले ऐसे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने पूरी की पूरी सीटें जीत ली थी। 80% सीटें 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और अभी जो पहले घंटे का मतदान हो रहा है, उसमें लोगों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो मतदान केंद्र पर लोग अच्छी। जी राजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। राजीव, जिस पहले छुट्टी का दिन है। जी राजीव जी, तो 1 घंटे का वक्त हो चुका है, 1 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं। मैं ये कह रहा था, आज संडे का दिन है, लखनऊ में छुट्टी का। राजीव, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तमाम लोग अपने घर पर होंगे। आज किसी को ऑफिस, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज नहीं जाना होगा, तो जाहिर सी बात है कि आज वोटरों की तादाद ज्यादा होगी। देखिए, ऐसा लगता है कि वोटर टर्नआउट पिछली बार की तुलना में ज्यादा होगा। 59.6 यानी तकरीबन 60% मत पिछली बार इस चरण में पड़े थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि संडे का दिन होने की वजह से और बहुत जो चुनाव का है वो होने की वजह से वोटर टर्नआउट ज्यादा इस फेज में होगा। अब देखने वाली बात है, समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ बचाने की जरूरत है और कोशिश है, चुनौती है। और दूसरी तरफ बीएसपी और बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। शहरी इलाकों की सीटें हैं और इस पूरे वोटरों में उत्साह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है 2017 के चुनाव में। राजीव, नजर बना रखिए, आपके पास दोबारा आएंगे। मायावती जिस वक्त वोट करने पहुंचेंगी, 8:30 बजे का वक्त है जब मायावती इसी पोलिंग बूथ पर आएंगी जहां राजीव मौजूद है। उस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों। तो यूपी में तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है, तमाम लोग वोट डाल रहे हैं। नेता जिनके मतदान केंद्र उनके शहरों में जहां पर वोटिंग हो रही है, वो भी पहुंच रहे हैं और इस बीच अपनी अपनी जीत के दावे भी हो रहे हैं। रामगोपाल यादव कह रहे हैं एसपी की टक्कर बीजेपी से है और हर फेज में हमारी पार्टी ही आगे चल रही है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी यूपी में 300 सीट जीतेगी। यह दावा है रामगोपाल यादव का, सुनिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक मतदान करके इसमें बाहर निकले हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, तीसरे चरण में कितनी सीटें आपको अनुमान है कि आएंगी? 60। 69 में 60 सीटें जीतेंगे और क्या? जब पहले 55 जीते थे, अब 60 जीतेंगे। पहले से बेहतर स्थिति। बिल्कुल। और सर, इटावा की सीटें जो तीनों पर इस बार कब्जा था, 2 लोगों के टिकट भी काट, तीनों जीते। तीनों इटावा में जीतेंगे, 4 मैनपुरी में जीतेंगे, 4 फरुखाबाद में जीतेंगे, 3 औरैया में जीतेंगे। और सर, मुख्य लड़ाई में किसे मान रहे हैं तीसरे चरण में? बीजेपी। मेन लड़ाई बीजेपी से, और कहीं बीएसपी लड़ाई में नहीं रह गई, खत्म हो गई। तो ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि तीसरे चरण में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को हासिल होंगी और मुख्य लड़ाई बीजेपी से है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, इटावा, न्यूज़ 24। तो रामगोपाल का कहना है कि 300 सीटें वो जीतेंगे। लेकिन चलिए आपको रवि ठाकुर के पास लिए चलते हैं, जो बता रहे हैं कि 2012 में दरअसल इनकी स्थिति क्या थी। 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट हासिल हुए थे, आइए भी जानने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें, सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहां पर 34% वोट मिले थे, यानी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट समाजवादी पार्टी को हासिल हुए थे। बीएसपी की बात करें तो थोड़े से पीछे थे, 27% वोट मिले थे। बीजेपी काफी पीछे थी, समाजवादी पार्टी से लगभग आधा, 14% वोट वहां पर मिले थे। कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं थे, 13%
13% वोट यहां पर मिले थे, अन्य को मिले थे 12% वोट। अब यहां पे समीकरण यह भी कहता है कि समाजवादी और कांग्रेसी एक हो गए, तो 34% समाजवादी और कांग्रेस 13%। ये क्या नया रंग सामने लाते हैं, क्या रूपरेखा इसके बाद आती है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया रवि। वीरेश हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं, वीरेश के पास चलेंगे। वीरेश, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जरा पूछिए कि घी, तेल, लैपटॉप क्या चुनाव और वोट देने में उनको अपनी तरफ खींचते हैं? जी, कानपुर में बड़ी तादाद में महिलाएं हमारे साथ हैं। भाई, प्रेशर कुकर, घी, तेल, तमाम तरह की बातें अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में की हैं। आप वोट डालेंगे इसमें? डालेंगे, क्यों नहीं, मजा आया है, गरीबों की मदद करें बस। और प्रेशर कुकर? कुकर नहीं, बड़ा कोई आइटम दे तो अच्छा लगे। बड़ा आइटम। प्रेशर कुकर के अलावा ये घी, तेल, जो चीजें हैं वो आकर्षित कर रही हैं वोट देने के लिए आप लोगों को? नहीं, हम वोट दे रहे, यही बात है। आप आइए। उसका कारण हमें क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे? अरे हम लोग यही कहते, मेहनत करके हम लोग मेहनत सुन लो, गरीब आदमी कुछ मदद करो भैया, हम लोग सहारा दे, इसी सहारा से हम लोग इतना मेहनत करके आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस मसले पे, जो किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं आप? अरे विकास करें बस, और क्या है, सबको मतलब वो करें, गरीबों की हेल्प करें, और क्या, मदद करें बस। गरीबों की मदद करें। और जो लैपटॉप और स्मार्टफोन, इन तमाम तरह की बातें जो कही गई हैं, वो मुद्दा है कि नहीं मुद्दा है? जी है, बिल्कुल है। क्या आप ये भाई जो लोक लुभावन वादे हर पार्टियां कर रही हैं, तो कौन उनसे आप लोग प्रभावित होकर वोट दे रहे हैं या विकास मुद्दा है? नहीं, विकास मुद्दा। विकास हम लोग का वहाँ हो क्या करना चाहिए। तो आप किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? विकास मुद्दा है। कानपुर में विकास मुद्दा है। महिलाएं कह रही हैं कि जो प्रेशर कुकर दे रहे हैं उससे बेहतर कुछ चीजें दे सकते हैं और बड़ी चीजें दे सकते हैं। हंसी मजाक की बात है। उनका कहना है कि जो लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, ये मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो विकास है। यानी कि कानपुर में जाति, धर्म, संप्रदाय से अलग हटकर लोग विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। उनका कहना है कि कानपुर की जिंदगी सुधरे, जो मेट्रो आई है यहाँ पे, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आम जनजीवन बेहतर जिंदगी जी सके। ये मुद्दे हैं। और एक अच्छी बात ये दिख रही है कि सुबह सुबह के वक्त वहां पर महिलाएं हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि अब तक देखा गया है, जो ट्रेंड रहा है, महिलाएं घर से निकलती हैं 11 या 12 बजे के बाद, उसके बाद अचानक से मतदान प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन कानपुर में हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह ही ये महिलाएं आज निकली हैं। कितनी भीड़ है, जरा तस्वीरें भी हमें दिखाएं। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा इन पर्दानशीन महिलाओं को। आप देखिए, बड़ी तादाद में घरों से निकली हैं। उनका कहना है कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के इस बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं। वो पहले मतदान कर रहे हैं, उसके बाद वो जलपान करने अपने घर जा रहे हैं। उनकी अपील है लोगों से कि बड़ी संख्या में मतदान करें, लोग घरों से निकलें, ये उनका अधिकार है और अपने अधिकार का वो प्रयोग करें और एक बेहतर उत्तर प्रदेश बन सके, उसके लिए वो मतदान जरूर करें। जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार इस कोशिश में है कि लोग घरों से निकले। जितने भी मतदाताओं से आपने बात की, लोग घरों से निकल रहे हैं। तमाम मतदाताओं ने कहा कि विकास पर वोट देंगे, विकास पर वोट देंगे, विकास मुद्दा है। जरा इनसे पूछिए ये भी कि कानपुर में क्या चाहते हैं, क्या ऐसी चीज है जो कानपुर में नहीं है, जो इस बार इनको उम्मीद है कि जो भी यहां से जीतेगा वो कम से कम कानपुर में तमाम चीजें ला कर देगा। जी, कानपुर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि जो नहीं है और हो, और क्या मांग है आप लोगों की नेताओं से और पार्टियों से? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो कानपुर का वातावरण है वो दूषित हो रहा है कुछ लोगों की वजह से। हम चाहते हैं कि यहाँ का माहौल आपसी भाईचारे और प्यार के माध्यम से जो है एक दूसरे के साथ लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये एक सांप्रदायिक सौहार्द रहे। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात है, अखिलेश यादव ने यहाँ मेट्रो लाया और तमाम तरह की बातें की, और अन्य दूसरी पार्टियां हैं वो भी विकास की बात कर रही हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं कानपुर के लिए? हमारे विधायक जी यहाँ पे जो हैं, यहाँ के थे, उन्होंने बहुत ही युवाओं के लिए किया है। यहाँ पे बहुत चीजें यहाँ बनाई हैं। अभी हमारा इंटर कॉलेज तैयार हुआ है यहाँ पे। आप किन मुद्दों पे वोट डालने आए? अरे विकास के लिए, मतलब विकास हो। कौन सी चीजें यहाँ कानपुर में नहीं है जिसको आप चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं? जी वीरेश, मतलब है जो चीज नहीं हुआ है वो आप देखिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए।
शुक्रवार को कुछ मस्जिदों में इस तरह के पर्चे भी बांटे गए कि काम नहीं अन्याय बोलता है। जी जी, जनता से मैं जानना चाहता हूं कि कुछ लोग मस्जिदों में पर्चे बांटे कि काम नहीं अन्याय बोलता है, तो ये कितना सच है और इस तरह की बातें क्या हकीकत में है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, काम हुआ है और कानपुर शहर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फूलबाग को चमन कर दिया है। मोती झील में हमको दिया एक खूबसूरत, और हमको कानपुर में 2 ट्रेन दी हैं, जिसमें से एक ट्रेन तो मेट्रो और दूसरी ट्रेन बच्चों के लिए चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर? जी, चिड़ियाघर में मेट्रो मिनी ट्रेन बच्चों के लिए। और विकास हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी बात ये, जितने विधायक अपने यहाँ थे समाजवादी पार्टी से, उन विधायकों को अपनी निधि से जितने गरीब थे, मतलब मुख्यमंत्री ने काम किया है। आप क्या कहेंगे जनाब, मुख्यमंत्री ने काम किया और किन मुद्दों को आप चाहते हैं कि यहाँ कानपुर की बेहतरी के लिए हो, विकास के लिए कौन सी चीज आप चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने काम किया है काफी कुछ। हम लोग इस ग्राउंड में जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे जो है कि काफी काम किया है, राजकीय विद्यालय बनाया है, सब कुछ किया है। हम लोग और चाहते हैं कि इससे और बेहतर काम हो। जो उनका नारा है कि काम बोलता है, वो सच है कि? बिल्कुल सही है। कानपुर में काम हुआ, कानपुर से शुक्लागंज से उन्नाव की रोड बनी है, तमाम विकास हुए हैं। कानपुर में 5 और क्या चाहते हैं? और 5 साल की सरकार में कितनी मिलें दोबारा खुल गई और कानपुर में 5 साल में चमड़ा उद्योग की स्थिति क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि जो कानपुर औद्योगिक हब था वो एक तरह से बिखर गया और उसकी जगह पे दूसरे शहर डेवलप हो गए, कानपुर की मिलें उजड़ गईं, तो कितनी बसी हैं, कौन से मिलें चालू हुई हैं, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है कानपुर के लिए। अब एक्चुअली मिलों का जो मैटर रहता है और राजकीय और जो है सेंट्रल का दोनों मिलाकर रहता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो है कि मतलब डेवलपमेंट में वो भी चीजें आए हैं। तो अभी मिल तो नहीं खुली ना? नहीं, मिल तो नहीं खुली है, लेकिन यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि उसके प्रयास चल रहे हैं। बाकी जो डेवलपमेंट हुए, जैसे बिजली का है, रोड का है, सीवर का है, सब सारी चीजें। मतलब ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो बिजली, सड़क, पानी, वो चीज सुधरी है, लेकिन जो कानपुर जाना जाता था औद्योगिक नगरी के रूप में, वो उसका क्षरण हुआ है। बहुत मिलें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों को रोजगार नहीं मिले, तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप क्या कहेंगे, ये तो मुख्यमंत्री जी ने किया नहीं? नहीं, वो उन्होंने जो है अक्सर पेपर में देखिए आप, उसमें जो है अक्सर जो रिक्वायरमेंट हैं उसकी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कर रहे हैं। रोजगार सबसे प्रमुख मुद्दा है। जब मिलें बंद होंगी तो रोजगार नहीं होगा, तो इन मुद्दों पर आप लोग वोट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? चलो, हम लोग तो डाल रहे हैं, जो अखिलेश ने कहा है हम लोग से ही सब चालू करेंगे, मगर जब तक उनको केंद्र से कोई मामला नहीं होंगे, जब तक थोड़ी हो पाएगा कुछ, अकेले वो थोड़ी कर पाएगा। मतलब आपका दोष केंद्र सरकार पर है? केंद्र सरकार पर तो हैगा जी, भाई, जब केंद्र सरकार को मन से इलाव करे, जब तो होगा पब्लिक के लिए। मेन तो वो भाई। वीरेश, एक सवाल और ले लीजिए फिर, नोटबंदी का कुछ असर चुनाव पर है क्या? जी, अच्छा, नोटबंदी का असर है या नहीं? उसका तो असर है, बहुत असर है। क्या असर है? ये असर है, आप पब्लिक बहुत परेशान है नोटबंदी से। भाई, नोटबंदी से परेशानी है, यहाँ छोटे छोटे कारोबारी भी हैं। तो बहुत परेशानी शुरू में हुई है, जब बंद हो गया, अभी भी है, यह अब कम हो गई, फिर भी मगर है थोड़ी बहुत। कहा जा रहा है कि नोटबंदी राष्ट्र हित में है, तो आप मानते हैं कि राष्ट्र हित में है? नहीं, ये तो विरोध नहीं है। इसको तो पहले फायदा नहीं दिख रहा आपको? नहीं, फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। नुकसान है, जैसे 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट ला दिए, तो अब बीच में अगर कोई सामान खरीदना हो 200 रुपए का, तो 2000 रुपए के नोट चेंज नहीं करता है दुकानदार। और लेकिन अब तो सब कुछ सामान्य हो गया है। अब किस बात की परेशानी है? छोटे व्यापारी देखिए, छोटा गवर्नमेंट जिनको लोन दे रही है, बड़े बड़े लोगों को, वही लोग अपना बिजनेस कर पा रहे हैं। छोटे लोगों के पास पूंजी की कमी है, वो अपना उनके जो छोटे बिजनेस है वो खत्म होते जा रहे हैं। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, टूट चुका है। चलिए वीरेश, आप हमारे साथ बने रहे। यही वोटर्स जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनकर कानपुर से भेजा था, और अभी के चुनाव में, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट बड़ा मसला, लेकिन सोहेल, एक सच्चाई राजनीति की ये भी है कि जब भी टिकट का बंटवारा होता है, जाति और क्षेत्र को देखा जाता है। बेशक जुबान पर भले ही विकास विकास और विकास हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।